जय हिंद। हम लोग बात कर लेते हैं, जैसा कि एएचसी और ड्राइवर और स्टेनो का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है और आप लोगों ने शायद उसका पेपर भी देखा होगा। तो हम लोग यहाँ बात करेंगे कि क्या ऐसी कॉमन चीज़ें थी जो हम लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकती हैं एएचसी ग्रुप डी और ग्रुप सी के लिए। तो दोनों पेपर्स को मैंने देखा है और एनालाइज किया है और कुछ कॉमन चीज़ें हमने निकाली हैं जो कि दोनों एग्ज़ाम्स में कॉमन थी और वो डेफिनेटली ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए भी फ़ायदेमंद होंगी। अब चूँकि बहुत ज़्यादा टाइम तो बचा नहीं है, कुछ ही दिन बचे हैं, तो अब हम लोगों को उन मेन टॉपिक्स पे फोकस करना है जो कि अभी रिसेंटली, जैसे पिछले ऐसे टीसीएस एग्ज़ाम कराती थी, इस बार एनटीए एग्ज़ाम करा रही है। तो एनटीए के जो पैटर्न है, जो एनटीए फॉलो कर रही है, हमें उस पैटर्न से पढ़ाई करनी होगी क्योंकि अब कुछ ही समय बचा है। और ये एक हम लोगों के लिए, जो लोग ग्रुप सी और ग्रुप डी भरे हैं, उनके लिए एक अच्छी चीज़ भी है कि पहले स्टेनो और ड्राइवर का एग्ज़ाम हो गया है, तो उससे एक हमको ओवरव्यू मिल जाएगा कि पेपर का पैटर्न कैसा आ रहा है और डिफ़िकल्टी लेवल कैसा है, पेपर का जो लेवल है वो कैसा है, मॉडरेट है, इजी है या डिफ़िकल्ट है। तो उन सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। मैंने दोनों पेपर को एनालाइज करके एक कॉमन चीज़ें कुछ निकाली हैं, वो हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। जैसे इन्होंने हिंदी में क्या किया है कि जैसे ड्राइवर का एग्ज़ाम था तो उसमें हिंदी में, और जैसे जीएस की बात करें तो उसमें इन्होंने रीजनिंग का एक क्वेश्चन दिया था ड्राइवर में, और स्टेनो में जो है इन्होंने रीजनिंग के 4 क्वेश्चंस रखे हैं जीएस वाले पोर्शन में। ठीक है, बाकी सारी चीज़ों पे चर्चा कर लेते हैं। जैसे हिंदी में इन्होंने पदबंध से क्वेश्चंस उठाए हैं, वाक्य और शब्द, क्रिया विशेषण, विशेषण, संज्ञा, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, इनसे काफ़ी क्वेश्चंस बने हैं लोकोक्तियाँ और मुहावरों से। और इन्होंने जो पैसेज दिया था उससे 5 क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो ये हिंदी का इनका था। जो चीज़ें दोनों ही एग्जाम्स में कॉमन थी, हम सिर्फ उन्हीं की बात कर रहे हैं। 1-2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन अलग भी थे। तो और गणित में अगर हम बात करें तो देखिए, गणित में तो समांतर श्रेणी आई थी और एक परमुटेशन कम्बिनेशन का भी क्वेश्चन था जो कि काहे में था, स्टेनो में था। लेकिन इन दोनों टॉपिक्स से ड्राइवर में कोई क्वेश्चन नहीं था। लेकिन ड्राइवर में और इसमें कॉमन चीज़ ये थी कि जो बीजगणित थी ना, उससे कई क्वेश्चंस थे। स्टेनो में तो, ड्राइवर में तो बीजगणित से काफ़ी क्वेश्चंस थे, कम से कम 5 से 6 क्वेश्चंस थे। और यहाँ पे भी बीजगणित का वेस्टेज अच्छा था स्टेनो में। और डीआई से कॉमन था, तो डीआई से 3 क्वेश्चन वहाँ भी थे, जिसमें कि 3 क्वेश्चन थे। और यहाँ भी स्टेनो में भी डीआई से 3 क्वेश्चंस थे। लाभ हानि से क्वेश्चंस बने हैं दोनों ही एग्जाम्स में, और एलसीएम एचसीएफ से भी दोनों एग्जाम्स में क्वेश्चंस बने हैं। तो आप लोग इन टॉपिक्स को तो अच्छे से देख ही लीजिएगा। बाकी एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था ड्राइवर वाले एग्जाम में, वो इसमें ट्रिग्नोमेट्री नहीं पूछी गई है। तो ये चीज़ें हैं कि मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्ट वही पैटर्न फॉलो हो रहा है, काफ़ी कुछ चीज़ें कॉमन है लेकिन काफ़ी चीज़ें अलग भी हैं। तो अब इंग्लिश की बात कर लेते हैं। तो इंग्लिश में कॉमन ये है कि उसमें भी एक क्लोज टेस्ट था जिससे 5 क्वेश्चंस थे और एक पैसेज था, और स्टेनो में भी एक क्लोज टेस्ट था और पैसेज था जिससे 5-5 क्वेश्चंस थे। तो ये दोनों चीज़ें कॉमन हैं दोनों एग्जाम्स में। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ग्रुप सी और ग्रुप डी में भी ये दोनों टॉपिक कॉमन होंगे। अब इंग्लिश में क्या क्या आया है वो भी पता देख लेते हैं। एरर्स से क्वेश्चन आए हैं दोनों ही एग्जाम्स में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से आए हैं। 1 वर्ड से 2 से 3 क्वेश्चन दोनों एग्जाम्स में बने हुए हैं। ईडियम फ्रेज से आए हैं और स्पेल चेक से आए हैं। ठीक है, स्पेल चेक। तो ये टॉपिक तो आप लोग पक्का देख ही लीजिएगा। ठीक है, अब जैसे जीएस की बात करें तो साइंस से स्टेनो में 3 क्वेश्चंस थे और ड्राइवर में शायद 1 क्वेश्चन था। ठीक है, और रीजनिंग का मैंने बता ही दिया कि 4 क्वेश्चन थे जीएस के पोर्शन में स्टेनो में, और 1 क्वेश्चन था ड्राइवर वाले एग्जाम में। हाँ, दोनों में कॉमन ये था कि जो वायुमंडल की परतें होती हैं, ठीक है, जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, तो इनके बारे में दोनों एग्जाम्स में था। तो ये ज़रूर आप पढ़ लीजिएगा। जैसे ये हो गया, और उसके बाद क्या होता है, जैसे
ये 1857 की जो क्रांति है, 1857 की जो क्रांति है उससे भी क्वेश्चंस थे, ठीक है। और जो डेज हैं उससे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि मतलब जल दिवस कब मनाया जाता है। और ये जो सूचियां होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इसमें कितने विषय होते हैं, कौन कौन से विषय संघ सूची में हैं, इनसे कॉमन दोनों ही एग्जाम्स में क्वेश्चंस थे, ठीक है। जो संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उनसे भी क्वेश्चन थे, खासकर जो यूनाइटेड नेशंस है, ठीक है, उससे पूछा गया था। अभी स्टेनो में आपने देखा होगा कि उनकी आधिकारिक भाषाएं कितनी हैं, कौन कौन सी हैं। और जनगणना से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। जनगणना सेंसस वो यूपी की नहीं पूछ रहे हैं फिलहाल, तो उन्होंने सेंट्रल की ही पूछी है। और जो योजनाएं हैं उससे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में बन रहे हैं। तो कम से कम अगर आप पूरा नहीं रिवाइज कर पाते हैं तो ये जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं आप इनको जरूर गो थ्रू हो लीजिएगा, क्योंकि अब इतना टाइम बचा नहीं है कि आप पूरा सब कुछ कवर कर पाएँ। तो जो भी चीज़ें हैं, जो भी बताई गई हैं चीज़ें, कम से कम इन टॉपिक्स पे आप अपनी कमांड बना के जाइए। बाकी अगर हम लेवल की बात करें तो देखिए एग्ज़ाम तो पिछले साल के कंपैरिजन में डिफ़िकल्ट है, ठीक है। पिछले साल क्या देखा गया था, तो मैथ थोड़ी सी मॉडरेट थी, इस बार तो मैथ डिफ़िकल्ट कही जा सकती है, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हैं वो टाइम टेकिंग है, ठीक है, कैलकुलेटिव है और टाइम टेकिंग है। तो इसलिए जो है मैथ्स, और दोनों हमने देखा है ग्रुप स्टेनो और ड्राइवर का भी एग्जाम मैथ्स का जो लेवल था वो काफ़ी जैसे जो जिस टाइप की वैकेंसी उस हिसाब से काफ़ी हाई था। तो वो सब चीज़ें खैर मायने नहीं रखती हैं, क्योंकि जितना टफ एग्ज़ाम रहेगा उतनी ही कम कट ऑफ जाएगी। लेकिन ये इसका ये मतलब नहीं कि आप लोग जो है अभी से जो है पैनिक हो लें कि नहीं एग्ज़ाम टफ आ रहा है, कैसे करेंगे। देखिए एग्ज़ाम सबके लिए टफ है, और एग्ज़ाम जितना टफ होगा कट ऑफ उतनी गिरेगी, ठीक है। तो अपनी पढ़ाई बिल्कुल जारी रखिए और एकदम अपना बेस्ट दे के आइए, ठीक है। एग्ज़ाम टफ है, इजी है, उससे मतलब नहीं, आप अपना बेस्ट दे के आइए। अगर आपकी अच्छी तैयारी ठीक है तो आप डेफिनेटली टाइपिंग के लिए शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे, ठीक है। बाकी जो लोग चैनल पे नए हैं, चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो को शेयर भी करें और वीडियो को लाइक भी करें। जय हिंद।